विषय है आज का, लिखा गया है घर में सुख शांति और धन के, मतलब आज का विषय है घर में क्या, सुख और शांति। हालेलुया। तो आज बहुत सारे विषय, मतलब बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, घरों में सुख शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, कई प्रकार की, या तो पैसा के लिए, नाना प्रकार का विषय में क्या होते हैं आज लोग सुख और शांति को पाने नहीं पाते हैं। तो आज इस विषय में परमेश्वर क्या बातें करना चाहते हैं, क्या हमको तरीका बताना चाहते हैं, उनको हम देखेंगे यीशु मसीह की माध्यम से। आज हम सीखेंगे कि आज हम घर में सुख शांति और धन प्राप्त के उपाय बाइबल से जानेंगे। हालेलुया। सुख शांति तो रहेंगे, उसके साथ साथ हम लोग के पास क्या रहेगा, धन, यानी पैसा पत्थर, जो भी हम लोग का दरकार होता है, वो सब कुछ आज यीशु मसीह इनका विषय में बातें करेंगे। हालेलुया। तो इसी का विषय में हम देखेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज का विषय में यही सिखाना चाहते हैं कि आज हम किस प्रकार से उसका आशीष को पा सकते हैं, आज हम कैसे रहेंगे, तो पवित्र आत्मा हमको किस प्रकार अगुवाई करता है उसका पवित्र मार्ग में। तो आज हमें इस विषय में आज पूरा ही बातें करेंगे। तो बड़े ध्यान से सुने कि बाइबल के मुताबिक हम देखेंगे तो सुख कहाँ, घर में, घर परिवार में सुख शांति जैसे करके भी क्या होना, मतलब आवश्यकता है। अगर घर में सुख शांति नहीं होता है तो कई प्रकार की अशांत, कई प्रकार की लड़ाई झगड़ा, हम लोग का मन भटक जाएगा, हम लोग का ध्यान भटक जाएगा। यीशु मसीह में भी क्या होता है, हम लोग का मन भटक जाता है। तो आज कुछ विषय को बताना चाहता हूँ। देखिए बाइबल के मुताबिक वचन के साथ में रखूंगा वो सारे विषय को। तो पहले से मैं बता देता हूँ, देखिए किस किस बातों आप करने से आपका घर में खुशी होगा, आपका घर में शांति होगा और धन भी परमेश्वर आपको देगा। तो लिखा गया, देखिए पहला है संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखने से घर में खुशी शांति प्राप्त होती है। पहला पॉइंट क्या है, संपूर्ण मन से। हालेलुया। वचन भी मैं रखूंगा। पहला पॉइंट है, आप यदि घर में सुख शांति रहना चाहते हैं, खुशी से रहना चाहते हैं परिवार के साथ, तो पहला पॉइंट में रखूंगा संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करने से घर में सुख और शांति होती है। पहला है। दूसरा सुनिए, परमेश्वर के वचन की अगुवाई में चलने से घर में सुख शांति प्राप्त होती है। किसका वचन की अगुवाई से? परमेश्वर का। यानी जैसे वचन कहता है वैसे चलने से आपका घर में सुख शांति प्रदान होता है, या उस खुशी को परमेश्वर आपके परिवार में देते हैं। तो आगे देख रहे हैं, लिखा गया है माता पिता और बुजुर्गों का आदर करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। क्या लिखा गया है? माता पिता और बुजुर्गों, बुजुर्ग मतलब बूढ़ा, का आदर करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। और अगला पॉइंट है, घर में आराधना स्तुति करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। और अगला पॉइंट है, बच्चों को लगातार सही चाल की शिक्षा घर में सुख शांति प्राप्त होता है। अगर बच्चे का जीवन में भी क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, तो बच्चे को भी सही शिक्षा को देने से आपका घर में शांति। आजकल बहुत सारे जगह में क्या होता है, अपना बच्चा के लिए, अपना बेटा बेटी के लिए क्या होते हैं, आसान मारपीट, लड़े झगड़ा कि तेरा बेटा ऐसा, तेरा बेटी हो ऐसा हो रहा है, क्या होते हैं, मारपीट बहुत आसान हो जाता है। तो आखिरी पॉइंट है, आपस में एक दूसरे के सुनने से घर में सुख शांति बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। 5 से 6 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा और वचन के साथ मैं आपको रखूंगा। तो देखिए पहला पॉइंट क्या था, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करने से घर में सुख शांति प्राप्त होती है। और दूसरा है, परमेश्वर के वचन की अगुवाई में चलने से घर में सुख शांति प्राप्त होता है। आप तीसरा क्या था बताइए, नहीं सुने। तो तीसरा है,
एकता से रहने से घर में सुख शांति प्राप्त होती है। घर का एकता, 5 जन है परिवार में, माता पिता, 2 भाई बहनें हैं, मतलब 3 हैं, तो उसमें 5 जन है, तो एकता होना चाहिए। परिवार में क्या होना चाहिए? एकता होना चाहिए सबका। जैसे परमेश्वर क्या कहता है, इस मसीह में और पिता एक है, हम लोग का स्वभाव एक है। हालेलुया। तो आपका भी वैसा, मतलब क्या कहते हैं, आपका एकता होने का मतलब ये है कि आप अपना घर में सबका इच्छा एक ही होना चाहिए, तब जाकर आप एकता और मिलकर रहने पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं रहने पाएंगे। तो चौथा है, देखिए चौथा पॉइंट था, माता पिता और बुजुर्गों का आदर करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। माता पिता को आदर करो, बुजुर्ग जो बूढ़ा है, वयस्क लोग हैं, उनको भी क्या करना है, आपको आदर सम्मान करना है। 5 है, घर में आराधना स्तुति करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। हालेलुया। और 6 नंबर है, बच्चों को लगातार सही वचन की शिक्षा घर में शांति लेकर आती है। और 7वां है, आपस में एक दूसरे की सुनने से घर में खुशी शांति बनी रहती है। हालेलुया। तो आइए एक एक विषय को मैं रखूंगा वचन के साथ। ये जो जितना विषय मैंने रखा, आपको अभी सुनाया, उस विषय को मैं रखूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कहां से मिला है। तो वचन से ही मिला है। तो पहला था, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करने से घर में सुख शांति प्राप्त होती है। संपूर्ण मन से परमेश्वर पर क्या रखना है, भरोसा रखने से आपका जीवन में, मेरा जीवन में, आपका परिवार में, मेरा परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। तो देखिए भजन संहिता 37 का 4, भजन संहिता मुझे भी निकलना है। भजन संहिता 37 34 का 4 को हम देखेंगे। इसमें क्या लिखा गया है, हम देखकर पढ़कर हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन में राजा दाऊद के माध्यम से इस जगह में क्या लिखा गया है। हालेलुया। तो निकालिए भजन संहिता 34 उसका 4 आयत को पढ़िए कोई भी। हाँ 34 का सॉरी 37 का 37 का हाँ 37 का 4 में लिखा जाता है। देखिए, यहोवा को अपने सुख का मोल जान, हाँ, और वो तेरे मनर्थों को पूरा करेगा। हालेलुया। पहला पॉइंट क्या था, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखने से आपका परिवार में क्या मिलेगा, सुख और शांति मिलेगा। तो भजन संहिता 37 का 37 का 4 में कहा, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करे। हालेलुया। यहोवा को सबसे पहले लिखा गया है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हालेलुया। परमेश्वर को सबसे पहले सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों, यानी आपका जीवन में जो मन में है वो परमेश्वर आपका क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। और ठीक उसका नीति वचन 3 उसका 5-6 को देखते हैं, तो अपने बुद्धि का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। यदि आपका घर में सुख शांति पाना चाहते हैं, यदि परमेश्वर से आप आशीषित होना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहोवा को अपने सुख का मूल जानना होगा। हालेलुया। यहोवा को, इसका मतलब क्या है, यहोवा परमेश्वर को सबसे प्राथमिकता देना होगा। हालेलुया। तब जाकर आपका मन का जो इच्छा है उसको क्या करेगा, पूरा करेगा। और ठीक उसका नीति वचन 3 उसका 5-6 में कहता है, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना। हालेलुया। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। बुद्धि का इस्तेमाल ना करना, यानी कि हम बुद्धि बिल्कुल इस्तेमाल ना करेंगे, ऐसा नहीं है। हालेलुया। जो कि गलत काम में अपना बुद्धि का सहारा ना लेना। हालेलुया। अच्छा काम के लिए बुद्धि का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे,
जो गलत है उसमें अपना बुद्धि का सहारा या इस्तेमाल ना करना। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहा गया ऐसा करेंगे तो आज हमें परमेश्वर हम लोग का घर में, हम लोगों का परिवार में क्या देगा? शांति और खुशी देगा। हालेलुया। हम तो परमेश्वर को याद नहीं करते हैं, हम परमेश्वर को स्मरण नहीं करते हैं, तो हम लोग का जीवन में, हम लोगों का परिवार में कैसा शांति और खुश रहेगा? जिस शांति को हम पाना चाहते हैं, जिस खुशी को हम अपना परिवार में देखना चाहते हैं, वो कैसा आएगा? क्योंकि हम तो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखने वाला पार्टी नहीं है, या तो लोग नहीं है। हम इधर भरोसा करने वाले हैं, उधर भी भरोसा करने वाले हैं, पीछे भी करते हैं, आगे भी करते हैं, ऊपर करते हैं, नीचे भी करते हैं। तो ऐसा मन वालों का परिवार में कैसे खुशी आएगा, शांति आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। हालेलुया। तो पहला पॉइंट खत्म होता है। दूसरा आते हैं, परमेश्वर के वचन की अगुवाई में चलने से घर में सुख शांति प्राप्त होती है। किसकी? परमेश्वर की। हालेलुया। तो एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 16 का 11 पढ़ेंगे। भजन संहिता 16 का 11 को पढ़ेंगे तो इस जगह में अद्भुत विषय एक लिखा गया है। देखिए 16 का 11, हाँ पढ़िए। यहोवा अपने मुझे कुटिलों के बस में कर दिया और दुष्ट लोगों के हाथ में फेंक दिया है। कितना पढ़ रहे हैं? 16। देखिए ठीक से मेरे को नहीं लग रहा है 16-11 पढ़ रहे हैं। हाँ भूल है, दूसरा देखिए 16 को 11। हाँ लिखा जाता है, पढ़िए। तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। लिखा गया है, क्या लिखा है इस जगह में? तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। इसलिए तो मैंने रखा, परमेश्वर की वचन की अगुवाई में चलने से घर में सुख शांति प्राप्त होती है। परमेश्वर की वचन की अगुवाई, वचन यानी यीशु के मुताबिक तुम चलते हो तो आपका जीवन में, आपका परिवार में वो शांति को देगा। जैसे कि राजा दाऊद कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। जीवन का रास्ता, और जीवन यीशु में है। यीशु मसीह का वचन कहता है, पतरस में जैसा लग रहा है मुझे, पहला पतरस में तो कहा गया है, अनंत जीवन खुशी मेरा पुत्र में है। हालेलुया। यीशु में है क्या? जीवन, अनंत जीवन है। इसलिए राजा दाऊद उसी को दोहराता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। किसका हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है? परमेश्वर का। हालेलुया। इसीलिए यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अगुवाई करते हैं, चलते हैं, तो यह वचन आपका जीवन में पूरा परफेक्ट बैठेगा। हालेलुया। ये वचन आपका जीवन में पूरा लागू होगा। क्या लागू होगा? जैसे राजा दाऊद कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। कभी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तू मुझे जीवन का रास्ता दिखा, परमेश्वर जीवन का मार्ग खोल दे, ऐसा प्रार्थना करते हैं? नहीं। हालेलुया। इसलिए राजा दाऊद कहता है, वो रास्ता दिखाएगा, जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट। किसके निकट? परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। सर्वदा, आज नहीं कल नहीं, सर्वदा परमेश्वर के हाथों में क्या बना रहता है? सुख, आनंद, खुशी बना रहता है। वो भी संसार का खुशी नहीं है, वो भी संसार का आनंद नहीं है। वो परमेश्वर खुद कहे, यूहन्ना 14:27 में कहते हैं, यीशु मसीह खुद कहते हैं, संसार जिस रीति से खुशी देता है वैसे मैं खुशी नहीं देता हूँ, मैं अपना खुशी में तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का खुशी ये दुनिया का नहीं है, वो स्वर्ग का खुशी है। हालेलुया। वो स्वर्ग का खुशी है। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की वचन की अगुवाई से चलता है, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलता है, वो व्यक्ति का घर में आनंद शांति बनी रहेगी। हालेलुया। बनी रहेगी। इसलिए कहता है बाइबल में, जिस भी परिवार ने
बाइबल में, इस बाइबल में जिस भी परिवार ने परमेश्वर के वचन की अगुवाई में चला, हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं कि नहीं, तो जो भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन की अगुवाई में चला, उसके घर में परमेश्वर ने सुख शांति से और धन से भरपूर रखा है। हालेलुया। कहां से? सुख शांति से, और कहां से? धन से भरपूर रखा है, जैसा राजा दाऊद और सुलेमान का परिवार को देखते हैं। हालेलुया। उसके जीवन में कुछ चीजों कमी क्या था? बिल्कुल नहीं, कोई चीजों का कमी नहीं किया था। फिर भी इतना सारे परमेश्वर आशीषित करके भी वो परमेश्वर से क्या करते थे? डरते थे, भय मानते थे। लेकिन आज तो हम लोग के पास कुछ थोड़ा सा चीज हो जाए, थोड़ा सा पैसा आ जाए, तो हम किसी से नहीं डरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का आज्ञा को क्या कर देते हैं? उल्लंघन कर देते हैं। लेकिन जितने भी बाइबल हम देखते हैं, बाइबल में जिस भी परिवार ने परमेश्वर के वचन की अगुवाई में चला, उसके घर में परमेश्वर सुख शांति और धन से भरपूर रखा है। जैसे हम उदाहरण की तरफ से पाते हैं राजा और सुलेमान। हालेलुया। और उससे दो व्यक्ति को जान सकते हैं, लेकिन बाइबल में मैंने कहा तो बाइबल में जिस व्यक्ति को देखते हैं तो परमेश्वर उसको कभी भी कमी नहीं किया है। हालेलुया। ये था दूसरा पॉइंट। और हम तीसरे में आते हैं, देखते हैं क्या लिखा जाता है। तीसरा है, एकता से रहने से घर में सुख शांति प्राप्त होती है। एकता, एकजुट, मेरा माता मेरा पिता, भाई बहन, वहां बच्चे हैं तो उनका स्वभाव सोच विचार कहाँ चाहिए? एकता। तो इसलिए तो यीशु ने कहा उसका सोच विचार, परमेश्वर का सोच विचार एकता, मतलब एक था। इसलिए यीशु ने भी कहा, यूहन्ना 10:30 में कहा, मैं और पिता एक हूँ। हालेलुया। और हम कहेंगे अभी मैं, मेरा माँ, मेरा जितना परिवार, हम एक ही परिवार, तब कहेंगे जब हम लोग का परिवार में एकता हो। हालेलुया। हालेलुया। एकता नहीं है तो आपका परिवार नहीं है। हालेलुया। इसलिए कहा एकता से रहने से घर में सुख शांति प्राप्त होती है। और बाइबल वचन कहता है, भजन संहिता 133 का एक पद को निकालिए। 133 का एक पद, 133, हाँ, 133 का एक अध्याय में लिखा जाता है परमेश्वर का वचन। हाँ, बहुत अद्भुत लिखा गया है, पढ़िए। हाँ, देखो क्या ही भला है, क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया। क्या कहा? कौन लोग मिले रहे? भाई लोग, बहन लोग। हालेलुया। तो इसमें हम पाते हैं राजा दाऊद क्या कहता है? देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग, कौन भाई लोग? प्रभु के लोग। हालेलुया। इसमें क्या पढ़ते हैं? भाई लोग, यानी जो मैंने लिखा ब्रैकेट में, प्रभु के लोग आपस में मिलकर रहे। हालेलुया। हमें परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के परिवार हैं, और हम एक परिवार में रहते हैं तो हमें कैसा रहना है? आपस में मिलकर रहना है। हम लोग का सोच विचार, इसीलिए पतरस भी कहा कि जो कलीसिया उस दिन का था, उस दिन का कलीसिया का एक सा सोच विचार था, और कहता है सब लोग एकता में थे। हालेलुया। अपना परमेश्वर का काम को बढ़ाने के लिए कोई अपना जमीन नहीं देखता था, कोई अपना जो सोना रहता है कान में, नाक में, हाथ में, पैर में, ना जाने गाला में कहाँ रहता है सोना, वो उसको कोई नहीं देखा। और परमेश्वर का काम के लिए उसको बेचकर पतरस के कदमों में रख देते थे। हालेलुया। लेकिन आज वो ऐसा कलीसिया नहीं है, आज वो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कलीसिया में फूट है। और ये फूट डरने वाला शैतान है कि कलीसिया एकता न रहे। हालेलुया। कलीसिया में ऐसा दरार उत्पन्न करता है, ऐसा मतलब हम लोग का बीच में ऐसा उत्पन्न कर देगा कि आप और मेरा बीच में एकता, जो प्रेम है, वो ना रखना चाहता है। कौन? शैतान।
हालेलुया। ऐसे वैसे ही आज हम लोग का परिवार में हम जितने सदस्य रहते हैं उस सदस्य में किसी ना किसी को वो टेढ़ा करके रखता है ताकि हम लोग का परिवार एकता ना हो। उसके वजह से हम लोग का जीवन में दुख आए, संकट आए, विपद आए, क्लेश आए, न जाने वो शैतान का युक्ति बहुत भयंकर है हम लोग का परिवार में लेकर आता है और हम एकता में रहने नहीं पाते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा जाता है भजन संहिता 133 का 1 में कहा, देखो क्या ही भली और मनहर बात है कि भाई लोग यानी प्रभु के लोग आपस में मिल कर रहे। हालेलुया। आपस में क्या रहे? मिल कर रहे। अब देखिए, अब प्रार्थना विनती करने वाले हैं, अब चर्च जाने वाले हैं, लेकिन आपका परिवार में पति पत्नी में मेल नहीं है, एकता नहीं है, माता पिता में, भाई बहनों में एकता नहीं है, तो आप सुख शांति कहां से पाएंगे? प्रार्थना से मोर दोदा, मोर बहन, मोर माँ, क्या शांति पाएंगे? नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है कि बाइबल हमें क्या सिखाता है, बाइबल हमें किस रीति से बातें करता है। तो हम इसको पढ़ चुके हैं, कुछ बातों को मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, हम देखते हैं नूह के घर में, नूह जो भी नूह के घर में उसकी पत्नी और उसके 3 पुत्र एक साथ एक मन एकता में होकर रहते थे। कौन कौन? नूह का पत्नी और नूह का कितना बेटे थे? 3 बेटे। वो एकता में एक मन में क्या उसका परिवार में रहते थे। हालेलुया। एक मन था, अपना पिता जैसे परमेश्वर का काम करता था, परमेश्वर का आवाज सुनकर जैसे करता था, उनका पिताजी का बातों को ये 3 बेटे उल्लंघन नहीं करते थे। अगर उल्लंघन करते हैं तो वो जहाज में घुसने नहीं पाते। हालेलुया। जिस जहाज को परमेश्वर ने बनाने के लिए नूह से कहा, उस जहाज में घुसने नहीं पाते हैं। अपना बेटा घुसना नहीं पाता, लेकिन एकता थे। वो क्या थे? एकता थे। हालेलुया। इसलिए कहा गया है, हम देखते हैं नूह के घर में उसकी पत्नी और उसके 3 पुत्र एक साथ एक मन एकता में होकर रहते थे। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार कई वर्षों तक नूह ने यानी कि एक मनुष्य का नाम है नूह ने एक जहाज को बना रहा था और उसके जवान बेटे भी उसका साथ दे रहे थे। हालेलुया। वो कह सकते थे कि अरे मेरा पिताजी तो क्या बना रहा है, कौन काम करेगा, उसका साथ कौन देगा, मेरा तो दूसरा संगति है, मैं उसका साथ दोस्ती यारी या घूमता फिरता, ऐसा नहीं सोचे। लेकिन परमेश्वर ने जिस जहाज को बनाने के लिए नूह से कहा था, ऊपर से आवाज दिया था, जब बना रहा था तो अपना 3 बेटे नूह को क्या करते थे? साथ देते थे। हालेलुया। उसका हाथ में हाथ बढ़ाते थे और उनका साथ रहते थे। हालांकि आज्ञा नूह को मिली थी, कहाँ? किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से वो आज्ञा मिली थी, लेकिन उसके 3 पुत्र उसके साथ एकता में थे। हालेलुया। सिर्फ एक को मिला आज्ञा, किसको? नूह को, लेकिन उसको बनाने में उसका 3 पुत्र उसका बाप के साथ थे और उनकी पत्नियां भी नूह की आज्ञा मानती थी। हालेलुया। वो नूह का जो पत्नी थी, वो उसका पति का आज्ञा क्या करता था? मानता था या मानती थी। हालेलुया। तो कहा गया है, यही कारण है परमेश्वर ने उस पूरी परिवार को उस महान जहाज में प्रवेश करने का अवसर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का बातें तो सुनते थे, लेकिन उसका परिवार में क्या था? एकता था। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने वो जहाज में प्रवेश करने का अवसर दिया और उस परिवार के कारण ही आज पूरी दुनिया में लोग पाए जाते हैं। हालेलुया। उस परिवार के चलते ही आज इस दुनिया में बहुत लोग भर गया है दुनिया। हम पाए जाते हैं जिस घर में सभी लोग मिलकर रहते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनेंगे, जिस घर में सभी लोग मिलकर रहते हैं वो घर अपने आप में एक आशीषित घर है। हालेलुया। हालेलुया। जिस घर में ये नहीं कि आज यीशु को नहीं जानते हैं, वो मिलकर भी रहते हैं कि नहीं? रहते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है।
हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका आज्ञा कोई लोग नहीं जानते हैं, इसलिए वो नहीं पाते हैं। लेकिन हम अगर जानकर, इसलिए तो मैंने लिखा, जिस घर में सभी लोग मिलकर रहते हैं वो घर अपने आप में एक आशीषित घर है। परमेश्वर उस घर में आशीष देते हैं। ऐसा घर में परमेश्वर क्या देते हैं? आशीष देते हैं, और सुख शांति और बरकत उस घर में होती रहती है। हालेलुया। कभी भूखा, कभी नंगा, कभी मायूसी होने नहीं देगा। हालेलुया। और ये मत सोचिए कि आप जहीं तहीं बातों से आप मायूस होंगी, उदास होंगे, तो परमेश्वर को क्या करेगा? हाँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है, ऐसे बातों में उदास होंगे तो क्या करेगा परमेश्वर? नौकरी तो नहीं दे देगा आपको। पढ़े लिखे आपको देखना होगा, ये सब कुछ देख कर आप नौकरी करेंगे। आप पढ़े लिखे नहीं कहेंगे और कहेंगे परमेश्वर मुझे नौकरी दे, नौकरी दे, क्या दे देगा आपको? बिल्कुल नहीं। पिछले का जमाने में था कि पढ़ो या ना पढ़ो, आपको घर से उठाकर ले जाते थे, नौकरी दे देते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। क्या हो चुका है? बदल चुका है। इसलिए जिस घर में मिलकर सभी रहते हैं वो घर आशीषित घर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसी घर में परमेश्वर सुख शांति देते हैं, और बरकतें उस घर में होती रहती है। होती रहती है मतलब बढ़ते जा रहे हैं, होती रहती है। तो हम 3 को खत्म किए, तो अब हम आते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में आएंगे। 1 सेकेंड, थोड़ा पार हो जा रहा है। तीन नंबर देख चुके हैं। अब आते हैं हम, कितना नंबर आएगा? 4 नंबर। चौथा, या हम 4 नंबर को देखेंगे। तो लिखा गया है, माता पिता और बुजुर्गों का आदर करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अब वचन निकालिए, निर्गमन 20 का 12, 20 का 12 को निकाले। निर्गमन, उत्पत्ति आएगा, उसके बाद आता है निर्गमन। तो निर्गमन हम पढ़ेंगे 20 का 12 को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तू अपने हाँ। पिता और अपनी माता का आदर करना, हाँ, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उससे तू बहुत दिनों तक रहने पाए। हालेलुया। लिखा गया है निर्गमन 20 का 12 में, तू अपने माता पिता का आदर करना। किसका? माता पिता का आदर करना, जिससे जो देश परमेश्वर ने तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। जिस घर में माता पिता का आदर नहीं है, बेटा बेटी का बीच में, उसमें सुख शांति पाएंगी? नहीं पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है अपना माता पिता क्या कर? आदर कर, सम्मान कर, इज्जत कर। हालेलुया। लेकिन आज कई लोग हैं अपना माता पिता को आदर सम्मान नहीं करते हैं। इसीलिए परमेश्वर आपका घर में सुख शांति नहीं देते। कोई तो है रोकने वाला, हाँ कि नहीं? कोई तो है हम लोग का सुख शांति को रोक रहा है। उसको जानना है, वो है कौन? शैतान। हालेलुया। वो है शैतान की आपका घर में सुख शांति को लाने ही नहीं चाहता। इसलिए आते हैं हम 5 नंबर में आते हैं। लिखा गया है, घर में आराधना स्तुति करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। घर में आराधना स्तुति परमेश्वर का चर्चा करने से क्या होता है? घर में खुश शांति बनी रहती है। तो हम वचन देखेंगे, वही निर्गमन का 23 का 25 देखेंगे। वही निर्गमन 23 का 25 को देखेंगे, क्या कहते हैं इस वचन में। 23 का 25। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरी अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर रहेगा। हालेलुया। क्या कहा? तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, यानी प्रार्थना करना, उसका आज्ञा पालन करना। लिखा गया है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तुम्हारे अन्न और जल में आशीष देगा और तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। क्या कहा? अन्न जल खाना पीना जो करते हैं उसमें क्या देगा परमेश्वर? आशीष देगा और तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। परमेश्वर ही रोग दूर करता है, तो आपका पैसा कौन खाएगा? डॉक्टर, ओझामती, कोई तंत्रिक, कोई बाबा, कोई सेवक, कोई पास्टर खा नहीं पाएगा? नहीं पाएगा। हालेलुया। हम खुद कमजोर हैं,
है कि नहीं? हम यीशु को जानते हैं, हम ऐसे प्रार्थना नहीं करते हैं घर के लिए। ऐसा हम आपको परमेश्वर खुद आत्मा दे दिया है कि तुम क्या कर, खुद प्रार्थना कर। लेकिन अरे इसे तो सिखा दीजिए, खुद प्रार्थना करो, कहते हैं कि नहीं? वो पास्टर सिखाता है कि भाई सिखाता है कि हमको खुद प्रार्थना करने के लिए कहा। आज मैं थोड़ी सिखा, यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। तुम अपने मुंह से क्या करना है? मांगना है। हालेलुया। खुद का मुंह से क्या करना है? मांगना है। खुद का मुंह से स्वीकार करना है, कबूल करना है। तू अपना खुद का मुंह से। हालेलुया। तो इसीलिए कहा गया है घर में आराधना स्तुति करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। और हम वचन भी पढ़े निर्गम 23 का 25 पढ़े तो कुछ बातें करते इस जगह में लिखा गया है कि देखिए, घर में सुख शांति और खुशी का ये रहस्य परमेश्वर ने मूसा को बताया था। किसको बताया था? मूसा को बताया। मूसा मतलब मनुष्य का नाम था। मूसा को बताया था, जिसे उसने संपूर्ण इस्राएल और सारी मानव जाति को बता दिया। क्या बता दिया? ये वचन बताया। कौन सा वचन? निर्गमन 23 का 25 को बता दिया। तू अपने परमेश्वर, नहीं तो मूसा कोई नहीं कहता, अरे मतलब क्या मुके ही कोई में ठीक अच्छी बढ़िया लगे, कहते कि मुके खाली डाक में मस्त लगो, कहते कि नहीं। लेकिन इसको कह दिया, किसको? लोगों को कह दिया। क्या कह दिया? कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का उपासना यानी प्रार्थना विनती करना, तब वो तुम्हारे अन्न जल से आशीष देगा और तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। बता दिया, गुप्त में नहीं रखा, लोगों से बता दिया। इसलिए तो कहा कि इस्राएल और सारी मानव जाति को बता दिया। कौन बता दिया इस बातों को? मूसा बता दिया। यदि हम अपने सृजनहार परमेश्वर की आराधना करते हैं, सृजनहार सृष्टि का नहीं, जो सृष्टि को सृष्टि किया कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन आज मनुष्य किसका उपासना करते हैं? सृष्टि का। लेकिन जो सृष्टि को सृष्टि किया वो परमेश्वर है। लेकिन आज मनुष्य किसको पसंद करता है? ये सृष्टि का वस्तु को, पहाड़ को, नाला को, पक्षी को, पशु को, सांप को, बिच्छू, गजर, मूर्ति, ये सब को उपासना करता है। उसको सृष्टि करने वाला कोई बाप एक है, उसका नाम क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन आज इसमें कहा गया, देखिए, यदि हम अपने सृजनहार परमेश्वर की आराधना करते हैं, सृजनहार जिसको इस पृथ्वी को सृष्टि करने वाला कौन है? परमेश्वर है। इस सृष्टि में पेड़ पौधा को उगाने वाला कौन है? परमेश्वर है। जो जिस परमेश्वर ने जिसको सृष्टि किया, हम सृष्टि का उपासना करके सृष्टि करता क्या करते हैं? भूल जाते हैं। लेकिन इसको करने से क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए कहा गया है, अपने सृजनहार परमेश्वर की आराधना करते हैं और स्तुति करते हैं, उससे धन्यवाद देते हैं, तब परमेश्वर हमारे घर में सभी प्रकार की आशीष से परिपूर्ण करता है। हालेलुया। सृष्टि को मत करिए, सृष्टिकर्ता को करिए, सृजन हर को करिए। इसीलिए कहा गया है कि आज हम उसी को स्तुति प्रशंसा करते हैं, उसी का बातों को मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे घरों में सभी प्रकार की आशीष से परिपूर्ण करता है। हालेलुया। भजन संहिता 118 का 5-15 को निकालिए। भजन संहिता 118 और वचन संख्या है 15, 118 का 15। आयु उसके बाद आएगा भजन संहिता। तो लिखा गया है 118 का 15 में इस प्रकार परमेश्वर का वचन लिखा गया है। 118 और 15 वचन लिखा गया। हाँ, धर्मियों के तंबुओं में जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। हालेलुया। क्या लिखा गया? धर्मियों की तंबुओं में, तंबू मतलब घर, तंबुओं में जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है, सुनाई दे रही है। हालेलुया। क्या साउंड हो रहा है?
जय जयकार। जय जयकार किसका जय जयकार? परमेश्वर का जय जयकार का ध्वनि शब्द सुनाई हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र हाथ से ही शक्ति का काम होता है और किसी के पास वो शक्ति नहीं है जो कि परमेश्वर मतलब जो कि आपको पाप से उद्धार कर सके। यीशु मसीह का पास ही है, यीशु मसीह का हाथ में ही है कि आपका पाप अपराध गुनाह को उद्धार कर सकता है। हालेलुया। क्यों जाकर हम मिट्टी का मूर्ति से गिड़गिड़ाते हैं? क्यों जाकर हम सीमेंट बालू ईंटा पत्थर सोना का मूर्ति से हम गिड़गिड़ाते हैं? बड़ा सा मूर्ति बना के खड़ा कर देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 8 उसका 12 में क्या कहता है? मैं जगत की ज्योति हूँ। क्या ये लाइट परमेश्वर हो सकता है? नहीं हो सकता है। हमको लाइट को लाइट में ही रखना है, लाइट का जगह में ही रखना है। परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान में रखना है, ना कि हम उसको लाइट बनाए, ना कि हम उसको मूर्ति बनाए, ना कि उसको हम सांप बिच्छू से बदल दें। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि अंधेर हो गया ना। दूसरा कोरिन्थी 4:4 कहता है कि इस संसार का ईश्वर मनुष्य का बुद्धि को क्या कर दिया है? भ्रष्ट कर। सब कोई देख रहा है कि एक इंसान मूर्ति बना रहा है, एक कारीगर क्या बना रहा है? मूर्ति बना रहा है। कौन बना रहा है इसको? सृष्टि कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। क्या मनुष्य का सृष्टि क्या परमेश्वर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसको ध्यान रखना। तो आगे हम आते हैं 6 नंबर में आते हैं, बच्चे को लगातार सही वचन की शिक्षा घर में सुख शांति लेकर आती है। बच्चे को आज 15 साल हो गया, 20, 25, 18 साल हो गया, तो देखना उसका चाल चलन। तो सही शिक्षा ना होने से वो बच्चा बिगड़ जाएगा और उसी के कारण हम लोग का परिवार में क्या होगा? अशांत होगा। तोर बेटी है दर्शन बोला, तोर बेटा दर्शन बोला, सुनला तार बुआ तार माँ क्या क्या तोर बेटी गोड़ फंगे क्या किले तोर बेटा ने पीक रस रोता क्या नहीं देखो छाट कर मारी नहीं कहते। तो अशांत है कि नहीं है? तो कहा गया है बच्चों को लगातार सही वचन की। अब अच्छा बच्चा को छोड़ दीजिए, बच्चा को छोड़ दीजिए, जो समझदार है चर्च आते हैं वो नहीं छोड़ते हैं वो काम करने के लिए। तो बच्चे को हम क्या सिखाएंगे? हम खुद ऐसे में हैं तो बच्चे को हम क्या सिखाएंगे? लड़का को देखो, लड़की घुमा रहा है बाइक में, लड़की के देखो, लड़की को देखो, लड़का का बैठ के घूम रहा है। लेकिन संडे का दिन अच्छा सांप जानते हैं ना, इसलिए क्या कहा यूहन्ना? क्या कहा बपतिस्मा देने वाला? हे सांप के बच्चों, तुम्हें कौन कहा कि भविष्य का दुख में तुम बच सकते हो? बपतिस्मा जब दे रहा था, बपतिस्मा देने वाला जॉन जिसका नाम था, तो ये लोग क्या सोचे कि ये लोग इसीलिए बपतिस्मा ले रहे हैं कि जो परमेश्वर का दंड से क्या हो सके? बच सके। लेकिन बपतिस्मा लेते हो उसका अनुसार क्या करना होगा? चलना होगा। तो मतलब क्यों कहा उसको सांप के बच्चे? जब बिल में घुसता है सांप तो कैसे घुसता है? सीधा घुसता है। लेकिन जब बिल से निकल गया क्या चलता है? टेढ़ा। जब चर्च में है सीधा है। जब आएंगे हम चर्च कितना नम्र होकर आएंगे, लेकिन जैसे इसका 6 निकालेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। हालेलुया। लिखा गया है इस वचन में, नीति वचन 22:6 में कहा गया है कि लड़के को उसी मार्ग में शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उसी से ना हटेगा। हालेलुया। लिखा गया है बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उनको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उसमें बना रहेगा। हालेलुया। ऐसा शिक्षा दे। अगर मेरा बेटा बेटी, अगर मैं बड़ा तो हो गया हूँ, मतलब क्या कहते हैं, अगर मैं बुढ़ापा हो जाऊं और अभी क्या कहते हैं मैं प्रचार कर रहा हूँ, यीशु मसीह का बातें को बता रहा हूँ, यदि मेरा बेटा को या बेटी को सही शिक्षा दूं या तो किसी बेटा बेटी को सही शिक्षा दूं, तो ये जो मार्ग है यीशु मसीह का जो मार्ग है वो अगर सही शिक्षा को मैं अभी दूं, अगर वो सही शिक्षा में बना रहेगा, ये वचन का शिक्षा में कह रहा हूँ, ये वचन की शिक्षा में बना रहेगा, तो अपना क्या कहते हैं उसको जवानी और अपना बुढ़ापा में भी वो परमेश्वर का शिक्षा से ना हटेगा। हालेलुया। अगर हम बच्चों को सही शिक्षा ना देंगे तो आगे बता रहा हूँ
इस मैसेज का आगे बता रहा हूँ। लिखा क्या है, रिपीट कर दे रहा हूँ। बच्चे को, नीति वचन 22:6 पढ़ रहा हूँ। बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उनको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उसमें बना रहेगा। और देखिए, इस्राएली लोग जब मिस्र में गुलाम थे, कौन लोग? इस्राएल का लोग जब मिस्र देश में गुलाम थे, तब लगभग 400 वर्ष में उन्हें परमेश्वर की आज्ञा और उसके नियमों को भूल गए थे। हालेलुया। ये लोग भूल गए थे परमेश्वर का आज्ञा को। और मिस्र देश में, जिसको कहते हैं फारो राजा था ना, फारो राजा 400 साल तक इन लोगों को क्या करता था? शासन करता था, ईंट बनवाता था। और एक बार तो ऐसा हो गया कि जब परमेश्वर ने उसको, मतलब परमेश्वर जब मूसा को भेज दिया उसको उद्धार करने के लिए कि मेरी बातों को बताना, उसको स्मरण करना, और फिर भी मैं उसका राजा का मन क्या करूंगा? कठोर करूंगा। इसलिए कठोर करूंगा कि मैं समर्थ को मेरा प्रकट करूंगा। विपत्ति भेज दिया परमेश्वर, 10 विपत्ति भेज दिया, तो भी वो व्यक्ति क्या हुआ? परमेश्वर वो राजा का मन को कठोर कर दिया, तो भी थोड़ा सा नहीं पिघला। क्योंकि कौन कर रहा है कठोर? परमेश्वर। इसलिए कर रहे हैं कि परमेश्वर को ये लोग क्या करें? जान सके। हालेलुया। एक दिन ऐसा हुआ कि वो इस्राएलियों को सब कुछ छीन लिया गया और कहा कि जितने सामान देकर तुम ईंट बनाते थे, अब सामान नहीं दिया जाएगा। उतना जितने देकर बनाते थे सामान, भूसा मिट्टी सब देकर ये लोग हिरोन देता था और बनाते थे, लेकिन अब से तुम्हें कुछ नहीं दिया जाएगा। अब तुम बनाओ, गिनती में जितना आता था पहले, अब भी वैसे आना चाहिए। ऐसा शासन क्या करता था? फारो राजा करता था इस्राएलियों को मिस्र देश में। तो लिखा गया, देखिए, वो 400 वर्ष में उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा और उसके नियम को भूल गए थे। हालेलुया, भूल गए थे। आगे देखिए, इसीलिए वे गुलामी और लगातार कष्ट झेल रहे थे। गुलामी और लगातार कष्ट झेल रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें मूसा के द्वारा छुटकारा दिलवाया, तो सबसे पहले परमेश्वर ने उन्हें ये आज्ञा दी कि अपने बच्चों को परमेश्वर की वचन को उठते बैठते चलते फिरते समझकर सिखाया करना। हालेलुया, समझे ना? उठना बैठना मतलब उठते वक्त बैठते वक्त तुम अपने बच्चों को मेरा शिक्षा क्या करना है? अपने बच्चे को सिखाना है, बताना है। कहा गया है परमेश्वर ने, थोड़ा सा देख जाना है, सबसे पहले परमेश्वर ने उन्हें ये आज्ञा दी। किसको? इस्राएलियों को ये आज्ञा दी कि अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन को उठते बैठते चलते फिरते समझकर सिखाया करना। हालेलुया। मेरा वचन को अपना बाल बच्चों क्या करना है? सिखाना है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ही एक के मात्र परमेश्वर है, इसको जान सके। और इसको ना पढ़ना, व्यवस्था विवरण 6 में हम इस सारे विषय पाते हैं। कहाँ पाते हैं? व्यवस्था विवरण 6 में 1 से पढ़ते आएंगे तो हम उसमें पाते हैं। देखिए आगे कहा गया है, यदि हमारे परिवार में हम अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देंगी तो, बड़े ध्यान से सुनना दिया अभी बहुत जो शब्द आएगा ना, अगर हम बच्चे को शिक्षा नहीं देते हैं तो शिक्षा कौन देता है? बताता हूं। देखिए, यदि हमारे परिवार में, खुद का परिवार, मेरा भी परिवार है, आपका भी परिवार है, हर व्यक्ति का क्या है? एक एक परिवार है। तो लिखा गया है, यदि हमारे परिवार में हम अपने बच्चों को सही शिक्षा, क्या लिखा गया है? सही शिक्षा नहीं देंगे तो संसार उन्हें गलत शिक्षा अवश्य देगा। हालेलुया। यदि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा ना दें तो ये संसार गलत शिक्षा अवश्य देगा। क्या देगा? गलत शिक्षा अवश्य देगा, जो उन्हें, सोच के देखिए कहां से मिलता है गलत शिक्षा? जो उन्हें मोबाइल टीवी के जरिए परोसो मतलब दिया जा रहा है। हालेलुया। टीवी क्या कहते हैं उसको? टीवी में लव स्टोरी फिल्म कितना अच्छा है, लेकिन उसी को देखकर कितना लोग क्या होते हैं? लड़का लड़की बिगाड़ जाते हैं। मोबाइल में तो छोड़ दीजिए, क्योंकि छोटा सा मोबाइल दुनिया का खबर रखने वाला है, सब कुछ खबर रखता है। वो क्या नहीं जानता गूगल सब बोल देगा। हालेलुया। इसीलिए अगर हम बच्चों को सही शिक्षा ना दें तो संसार गलत शिक्षा अवश्य देगा वो, और उसी का पीछे भागेंगे उसी का पीछे भागेंगे। और कहा गया, और वे
उसी शैतान की शिक्षा के गुलाम हो जाएंगे। वो बच्चे क्या हो जाएंगे? शैतान का शिक्षा का क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे। गुलाम हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मुझे और आपको, हम यीशु को जानते हैं तो हम लोग को बच्चे को क्या करना है? सिखाना। डांटिए, नहीं करा तो क्या करिए? डांटिए, मारिए। हालेलुया। उसको सही शिक्षा में आपको लाना है। अगर नहीं लाएंगी तो एक बार बहुत सोच बैठकर हाथ मारो मत्था में, रो, तो कोई फायदा नहीं आएगा। आखिरी पॉइंट में आते हैं, 7वें आते हैं। देखिए, आपस में एक दूसरे की सुनने से घर में खुशी शांति बनी रहती है। आपस में सुनना है, माता का सुनना है, पिता का सुनना है, भाई का सुनना है, बहन का सुनना है, बुजुर्ग है अपना घर में उसका सुनना है। हालेलुया। अगर उसका नहीं सुनते हैं तो खुशी नहीं आएगा। एक बुजुर्ग है और कह रहा है ये नतिया, नाती ना क्या बोलते हैं, नाती जाति के बिस्कुट है तो वो खाई भी नहीं। बूढ़ा लेके कह रहा, आपको बूढ़ा क्या बोलेगा? अच्छा बोलेगा? क्या बोलेगा? अपना तरीका से बोल देगा। तो कहा गया है आपस में एक दूसरे की सुनने से घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपका पिताजी कहेगा थोड़ा खेती में थोड़ा वो कर देना, काम कर देना, आप कहेंगे नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे कहकर निकल जाते हैं और घर आएंगे तो अपना पिताजी आपको घर घुसने नहीं देगा, घुसने में खाना पीना भी नहीं देगा। होता है कि नहीं? होता है। लेकिन आज का लड़का लड़की अपना बाप को भी नहीं पहचानता है, माता को भी नहीं पहचानता। तो ये कमे तो चलो खाऊ थे, मैं एक बोले खाऊ कहते हैं, कहते हैं। तो कहा क्या है? देखिए लास्ट है एक पॉइंट। ज्यादातर बहुत ध्यान से सुना, ज्यादातर तलाक लेने वाले पति पत्नी से पूछा जाता है। मतलब मैंने कहा क्या कहा? आपस में एक दूसरे की सुनने से घर में शांति खुशी बनी रहती है। तो उनसे पूछिए जो तलाक लेते हैं। ज्यादातर तलाक लेने वाली पति पत्नी से पूछा जाता है कि आप लोग तलाक क्यों ले रहे हैं? पूछा जाता है। यहाँ तो नहीं है, लेकिन कोई ऐसा करता है तो उनसे पूछिए क्या कहेगा वो व्यक्ति, वो औरत क्या कहेगा और वो मर्द वो क्या कहेगा, उसका मुंह से सुनना है। तो मेरे ख्याल से मैं जो लिखा हूं ठीक बैठेगा। क्या लिखा देखिए, तो उनको पूछिए जो तलाक लेते हैं ना, तो उनको पूछिए कि आप लोग तलाक क्यों ले रहे हैं? तो पति कहता है, देखिए पति क्या कहेगा, पति कहता है ये मेरी सुनती नहीं। क्या है? ये मेरी पत्नी मेरा सुनता नहीं। क्या सुनता नहीं? देखिए ये अपनी माँ बाप की सुनती है और बेटी तो सुनेगा, है कि नहीं? लेकिन जितने तक अपना माँ बाप का बात रहता है उतने तक अपना माता पिता का बात को सुनिए, हाँ कि नहीं? अपना माँ बाप का बात सुन, शादी होके चले गए, लड़की को कह रहा हूँ, तो अपना माँ बाप का बात सुनेगा कि नहीं? सुनेगा। लेकिन घर बिगड़ने वाला बात अपना माँ बाप बेटी से सिखाते हैं, इसको सुनेगा? नहीं सुनेगा। उस बात को मैं कह रहा हूँ। तो कहा गया है ये मेरी सुनती नहीं, ये अपनी माँ बाप की सुनती है, इसीलिए कि सुनती है वो लोग इसके कान भरते हैं। मैंने क्या कहा? गलत करते हैं। किसको? मेरे पत्नी को अपना माँ बाप कान भरते हैं, मतलब अनब शनब बातें कहते हैं। इसीलिए नहीं सुनती कि मेरी पत्नी, वो लोग घर के लोग माता पिता उसका कान भरते हैं, लेकिन ये मेरी सुनती नहीं। माँ बाप का सुनते हैं लेकिन मेरा सुनता नहीं। हालेलुया। अच्छा बात अपना माँ बाप सिखाते हैं अपना बेटी को तो वो सुनना चाहिए, लेकिन उसी बात को अपना माँ बाप सिखाएंगे इस ससुराल में उसका माता पिता का बात सुनकर लड़े हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उस बेटी को सुनना चाहिए? नहीं सुनना चाहिए। तो कहा गया, देखिए पति ने ऐसे कहा, ऐसे जवाब देगा, अरे सुनसी नहीं से दूसरा खाने कथा लग से काय मोर कथा नहीं सुने, तार माँ बुआ काय कोई तो सुन, मोर माँ बुआ के झिझरे से भात नहीं दबा, पानी नहीं दबा। अपना ससुराल में आए हैं तो अपना माता पिता कहेंगे तो ससुर सास के भात पानी दबू ने रे, तो झगड़ा हुआ कि नहीं? अवश्य तो कहता कि नहीं दबू, दो काट बोले कोई झगड़ा हुआ कि नहीं? झगड़ा हुआ तो ये बात कहेगा पति जरूर, मतलब क्यों तलाक दे रहे हो? तो कहेगा कि अरे मोर नहीं सुने, किसी नहीं करे, घर पर से केजन कहां संगे फंसी छे, क्या कर मैं क्या कर। तो आगे देखिए पत्नी से पूछा जाता है, तो पत्नी क्या कहता है? देखिए पत्नी से पूछा जाता है तुम क्यों, तेरा क्या समस्या है जो तुम तलाक
ले रही हो। तो कहता है, तो वो कहती है ये मेरी, ये वो भी कहेगा, क्या कहेगा, ये मेरी सुनते हैं, सुनते नहीं, मतलब ये भी मेरा नहीं सुनते, हमेशा फोन में लगी रहती है, मेरा नहीं सुनता है फोन में। और जो पत्नी अगर पति के सामने 24 घंटा फोन पे लगी थी बात, तो डाउटा कहीं देवा, अच्छा फंसे पोके थी। इस प्रकार कहेगा फोन में लगी रहती है, इनको अपने दोस्त से फुर्सत ही नहीं। मतलब लड़की कह रही है कि वो फोन में लगा रहता है और उनका दोस्त से घूमना फिरना रहता है, और कहता है इन्होंने तो मुझे केवल नौकरानी समझकर रखा है और मेरी सुनती नहीं। ऐसे कौन कह रहा है, पत्नी कह रहा है, मेरा बात सुनता नहीं, फोन में लगा रहता है और अपना दोस्त से घूमना फिरना, और ऐसा सोचता है मुझे नौकरानी, क्या सोचता है, नौकरानी हूँ और मेरा नहीं सुनते हैं। देखिए आप देखिए, माँ बाप बच्चे से परेशान है। माँ बाप क्या है, बच्चे से परेशान है कि आजकल के बच्चे हमारे सुनते नहीं। माँ बाप भी क्या होते हैं, माँ बाप को पूछने से भी वही कहते हैं, मेरा बेटा नहीं सुनता है मेरा बात है, मेरे बेटी नहीं सुनता है मेरा बात है, थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए, क्या कर, नाना प्रकार के ताबीज, नाना प्रकार क्या क्या नहीं करते हैं। कुछ दिन के बाद हम लोग गांव का है, दलकी का है, उसका बेटा कॉलेज जा रहा था, उसको कोई मारपीट क्या ऐसे प्रार्थना कर दो, मेरा बेटा ऐसा हो जा रहा है, ऐसा कहते हैं। तो कहता है माँ बाप बच्चे से परेशान है कि आजकल के बच्चे हमारे सुनते नहीं। मैं चाहता हूँ परमेश्वर भी कहते होंगे, अरे ये सब इनके जीवन में इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग मेरे वचन अर्थात मुझे सुनते नहीं। हालेलुया। तो आज यदि माँ बाप का बात ना सुनने के कारण क्या होता है आप जानते हैं कि नहीं? अपना पति पत्नी का बात नहीं सुनने से पति पत्नी में क्या होता है आप जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। यदि स्वयं आज हम परमेश्वर का नहीं सुनते हैं तो परमेश्वर भी हमको कहेगा कि इसका क्या होगा। हालेलुया। कहेगा कि नहीं? यदि हम परमेश्वर का भी नहीं सुनते हैं तो आज हम भी जान सकते हैं कि हम लोग का हाल क्या होगा। तो कहा गया, देखिए, हाँ आगे देखते हैं। तो समस्या का हाल ये है कि आखिरी है, देखिए बहुत ध्यान से सुनना, लिखा गया है समस्या का हाल ये है यदि हम घर में आपस में एक दूसरे की सुने और फिर निर्णय लें, सुनकर क्या लें? निर्णय लें, और सबसे बढ़कर एक साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें और उसकी सुने। हालेलुया। कि मेरा घर में क्या कह रहा है, अगर मेरा पिताजी जिस बातों को कहा उस बात को सुनकर निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है। क्या मेरा पिताजी क्या कह रहा है उसको डिसीजन लेना है। ये नहीं कि बेटा दारू ला दे मेरे लिए तो दौड़ के चला जाएंगे, नहीं। हे बेटा आज दारू पिएंगे बोलने से अब बैठ कर पी लेंगे। चल बेटा चोरी करने जाएंगे बोलने से अब चला जाएंगे। चल बेटा खून करने जाएंगे बोलने से चले जाएंगे। उसका बातों को सुनकर आपको निर्णय लेना है। हालेलुया। उसको समझना है और सबसे बढ़कर एक साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। जिस विषय के लिए बातें कहा गया है उस विषय के लिए क्या करना है? प्रार्थना करें और उसकी सुने। प्रार्थना करें, क्या मोर बुआ ठीक कहूँ, क्या मोर बहन ठीक कहूँ, क्या मोर भाई ठीक कहूँ। थोड़े निर्णय लियो, निर्णय लेकर प्रार्थना करो। प्रभु से पचरा बाद में पैसा लगसी, नेट सोर्सी या तो फोन कर लगसी, बिल्कुल नहीं। क्या कर लगसी, घरे ढुकलो 2 मिनट 1 मिनट प्रार्थना करो। क्या प्रभु एक कथाड़ा जन कहले, क्या प्रभु सही है ठीक है, निर्णय लेके तुमके मोर बुआ कोई नहीं जीविका बिहा कर ढोंगे आवड़े दे सामान गुटे गोरिया गुटे धरी कर जाई किरा कोई चे बोले कहीं छाड़ी लीजिए। इस प्रकार निर्णय लेना है। कल मैं चाह रहा हूँ प्रभु परमेश्वर वहाँ कुछ तो कहिए, बाइबल कुछ तो जवाब देगा आपको, उसका विषय में कुछ तो देगा वो। हालेलुया। इसलिए कहा गया है कि सबसे बढ़कर एक साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, तब उसकी सुने। अगर ठीक नहीं लग रहा है गलती हो जाएगा नहीं। तो आगे देखिए, तो समस्या का देखिए, तो वो हमारी परिवार के लिए अपनी लाभ की और बेहतर की योजना बनाएंगे और हमारा घर एक आशीष खुशी शांति वाला घर हो जाएगा। हालेलुया।
हर परिवार के लिए कह रहा हूं, वो हमारे परिवार के लिए अपनी लाभ की, खुद का लाभ, परिवार के लाभ की और बेहतरीन जो योजना हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? योजना बनाएंगे हमारा घर के लिए। हालेलुया। हम एकजुट हैं तो एक योजना बनाएंगे, तो हम वो योजना में क्या होंगी? सबका सुनेंगे। हालेलुया। सबका सुनेंगे। इसीलिए आज जितने पॉइंट मैंने रखा, 7 पॉइंट रखा, रिपीट करता हूं। देखिए, पहला क्या क्या आपको करना है, और हम इस विषय को, आज का विषय, आज का मैसेज आज हम समाप्त करेंगे। तो लिखा गया था पहले क्या क्या आपको करना है। हम यीशु में चलने से थोड़ी होगा। आपका घर में प्रेम नहीं है, आपका जीवन में शांति नहीं है, तो यीशु मसीह कैसे आपको देगा? वो उसका बात को हम जिस प्रकार बाइबल में पढ़े, अभी परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह ने जिस प्रकार कहा, उसको भी तो करना है, तब जाकर हमको क्या मिलेगा? खुशी, शांति मिलेगा। देखिए, पहला हमको क्या करना है? संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है, तब जाकर आप शांति पाएंगे। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, और शांति तब पाओगे कि तू मेरा शिक्षा को जो मेरा हल्का जुआ है, यानी कि जो मेरा सोहज जो शिक्षा है, उसको अपना जीवन में लागू करोगी, तब तू मन में क्या पाओगे? शांति पाओगे। इसलिए संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखने से शांति प्राप्त होती है। आपका परिवार में आप भी खुश रहेंगे, आपका परिवार भी खुश रहेंगे। दूसरा है, देखिए, दूसरा है परमेश्वर के वचन का अगुवाई में चलने से घर में सुख शांति प्राप्त होती है। परमेश्वर का वचन के अगुवाई में चल, इनका ये मार्गदर्शन आपको करेगा। तो तीसरा था, एकता से रहने से घर में सुख शांति प्राप्त होती है, और एकता से नहीं रहेंगी तो गाय भैंस। जितना प्रार्थना करो, जितना चर्च जाओ, जितना प्रचार करो, आज प्रचार कर ला के तो देख रहा धूम माला था कोने आगे तक सुख शांति पाएगी नहीं पाए है लड़ाई झगड़ा। तो हमके एकता रोही को चाहिए। 4 नंबर थिला, माता पिता और बुजुर्गों का आदर करने से घर में सुख शांति मिलता है। अपना माता पिता को, अपना घर में बुजुर्ग हैं, उनको भी क्या करना है? आपको आदर सम्मान करना है। एक बूढ़ा एक लोग बूढ़ा ऐसा नहीं है कि हम उसको क्या करना है? आदर सम्मान करना है। और लिखा गया है 5 नंबर है, घर में आराधना स्तुति करने से घर में सुख शांति बनी रहे। कैसे सुख शांति? परिवार को बैठाओ, 5 आदमी है घर में बैठाओ, 6 आदमी है घर में बैठाओ, सबको बैठाओ, और आप देखिए कैसा सुख शांति मिलेगा। हालेलुया। तब ना थोड़ा थोड़ा करके आपका माँ जानने पाएगा, पिता जानने पाएगा, भाई जानने पाएगा, बहन जानने पाएगा, सब कुछ जानने परिवार का पाएंगे। लेकिन पिताजी वहां बैठे है, आप यहाँ प्रार्थना कर, माता वहां बैठा है, हम यहाँ कैसे जानेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए घर में आराधना स्तुति करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। 6 नंबर है, बच्चों को लगातार सही वचन की शिक्षा घर में सुख शांति आती है। 7 नंबर था, आपस में एक दूसरे की सुनने से घर में सुख शांति बनी रहती है। हालेलुया। तो ये बातों को ध्यान रखना और आपका जीवन में लागू करना। देखिए परमेश्वर आपको कैसा सुख और शांति दे रहा है। आइए हम सबकी प्रार्थना कराते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो।